बुलेटिन का आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 15 नवंबर को भोपाल आएंगे पीएम मोदी। आपको ये इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे प्रधानमंत्री यहां पर एमपी पहुंचेंगे। 15 नवंबर को भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहां पर कार्यक्रम होना है। जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगे पीएम मोदी। आपको ये बताते चले कि हाल ही में मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान भी किया गया था कि 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती दरअसल उस दिन होती है और ऐसे में इस दिन को लेकर भाजपा की ओर से तमाम तैयारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जम्बूरी मैदान में 4 लाख आदिवासी जुटेंगे। आपको बताते चले कि सीएम शिवराज सिंह समेत कई मंत्री दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और मिशन 2023 के लिहाज से बेहद ज्यादा खास, क्योंकि आदिवासी अपने आप में बहुत निर्णायक हैं और कई सीटों पर इनकी भूमिका बेहद ज्यादा खास हो जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश ये कि सम्मेलन के जरिए कहीं ना कहीं इनको साधा जाए। विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी हो भले ही, लेकिन बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए मैदानी तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। पीएम के प्रस्तावित दौरे के अनुसार वो करीब 2 घंटे भोपाल में रहेंगे। आयोजन में प्रदेश भर के करीब 4 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी है। जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करीब 1.5 लाख आदिवासियों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। सूत्रों ने यह भी बताया कि 15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी बाहुल्य शहडोल, मंडला और धार में सभाएं भी करेंगे। इन सभाओं में आदिवासी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा शिवराज कैबिनेट में मंत्री विजय शाह, इसके अलावा बिसाहू लाल सिंह और मीना सिंह मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आदिवासी बहुल इलाकों में 84 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 84 में से 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2013 में इस इलाके की अगर बात करें तो 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। 2018 में पार्टी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ। जिन सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों की जीत और हार तय करते हैं वहां सिर्फ बीजेपी को 16 सीटों पर ही जीत मिली। 2013 की तुलना में 18 सीटें कम है। अब सरकार आदिवासी जनाधार को वापस अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश के तहत ये रणनीति यहां पर बनाई गई है कि आदिवासियों को साधने के लिए खुद मोर्चा संभालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 नवंबर को भोपाल वो आएंगे। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां, क्योंकि सम्मेलन को सफल बनाने की कोशिश है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की थी, आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है और ऐसे में इस मौके को खास बनाने की कोशिश एक तरीके से, क्योंकि आदिवासियों का एक ऐसा मसला है जिसको लेकर विपक्ष ने भी तमाम तरह के सवाल उठाए। आपको मालूम है कि प्रदेश की सियासत आदिवासियों को लेकर बीते कई महीनों से कितनी गर्म नजर आ रही है और ऐसे में आदिवासियों को साधने की कोशिश मिशन 2023 के लिए आदिवासी अहम, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वर्ग को साधने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं 15 नवंबर को भोपाल और इसमें 4 लाख आदिवासी जम्बूरी मैदान में जुटेंगे। तमाम तरह की तैयारियों में अभी से ही जो दिग्गज हैं वो जुटे हुए हैं। किस तरीके से इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं, किस तरीके से चुनाव में बीजेपी से एक तरीके से छिटकते हुए आदिवासी नजर आए, क्योंकि सीटों का नुकसान हुआ है, खासतौर पर वो सीटें जो कि बहुत निर्णायक हैं जहां पर आदिवासियों की भूमिका। ऐसे में जो आदिवासी दूर हुए हैं उनको अपने पाले में कैसे लाया जाए, इसको लेकर लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं और इसी कड़ी में ये जो दिन है 15 नवंबर का वो बेहद खास साबित हो सकता है, जब पीएम मोदी
खुद यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो आपको ये बताते चले कि 84 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर सीधे तौर पर आदिवासियों का दखल है, प्रभाव है। 2018 के चुनाव के अगर हम आंकड़ों को देखें तो बीजेपी ने 84 में से 34 ऐसे सीटें हैं जिस पर जीत हासिल की। 2013 में इस इलाके में 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, यानी कि 2018 में अगर आप देखेंगे तो 25 सीटों पर नुकसान हुआ जिस पर पहले पार्टी को सफलता मिली थी। इसकी वजह क्या रही, इस पे क्यों नुकसान हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर पार्टी में मंथन का दौर भी देखने को मिला। लेकिन अब इस नुकसान को भरने की कोशिश है और इसी कड़ी में यहाँ पर ये जो बैठक है वो होने वाली है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वासु इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हें का रुख करते हैं। वासु, कई मायनों में प्रधानमंत्री का आना बेहद ज्यादा खास हो जाता है आने वाले चुनाव के मद्देनजर, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को यह बताइए कि पूरे कार्यक्रम को लेकर, तैयारियों को लेकर अभी तक क्या बड़ी बातें सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है। भोपाल का जो जम्बूरी मैदान है वहां पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। आदिवासी गौरव के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को मनाया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या आदिवासियों की है। करीब 43 अलग अलग समूह जो हैं आदिवासियों के, वो मध्य प्रदेश में रहते हैं और प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है करीब 7.5 करोड़, उसमें से 2 करोड़ के आसपास जो है वो आदिवासियों की जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें जो है वो आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड है और आदिवासी वोट बैंक इनमें अच्छा खासा दखल रखता है। तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जिस पार्टी का सपोर्ट करते हैं उसकी सत्ता मध्य प्रदेश में जरूर बनती है। इस लिहाज से ये दौरा कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इंपॉर्टेंट है और आदिवासियों को कई सारी सौगातें इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव है वो काफी दूर है, लेकिन उससे पहले ही आदिवासियों को साधने की कवायद में जो सरकार है वो जुटी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और जो दौरा प्रस्तावित है, करीब 2 घंटे पीएम मोदी भोपाल में रहेंगे। इस दौरान वो जनजातीय गौरव कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जिसका पुनर्निर्माण पीपीपी मोड पर किया गया है, उसका उद्घाटन भी इस दौरान पीएम मोदी कर सकते हैं। इसको लेकर आज दोपहर वल्लभ भवन में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है। इकबाल सिंह बैस जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उनकी अगुवाई में ये पूरी बैठक होगी और पीएम मोदी का जो पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की रूपरेखा, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इस ड्राफ्ट को दिल्ली भेजा जाएगा, जहां पे पीएमओ से इस पूरे कार्यक्रम पे अंतिम मुहर लग सकती है और उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट है पीएम मोदी के कार्यक्रम का वो सामने आ सकता है। प्रिया, बिल्कुल, कई मायनों में खास है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा हमने देखा, जबलपुर में पहुंचे और अब पीएम मोदी आ रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना खास हो जाता है आदिवासी वोट बैंक और मिशन 2023 के लिहाज से ये भी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद वासु, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने।